हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। मैं आपका दोस्त सुकांतो। आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम्स इन योर डेली लाइफ। अगर आपका ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते ही मुझे गाली मत देने लग जाना मेरे भाई, क्योंकि मैंने जो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला उसके पीछे भी कुछ रीजंस है। देखिए, प्रॉब्लम सबको होता है। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उसको भी प्रॉब्लम्स नहीं होते, सबको होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है, होना चाहिए। जब तक हम लोग जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे और जिंदा है तब तक प्रॉब्लम्स आते रहेगा। लेकिन वो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम के पास एक सोल्यूशन होता है। और उस सोल्यूशन के जो सोल्यूशन जब निकालोगे, सोल्यूशन निकालना ही एक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो निकाल पाता है वही सबसे सब कुछ हासिल कर पाता है। जैसे इस भगवान ने, आपने सोचा होगा कभी कि भगवान ने ये इस दुनिया में इतना लोग है लेकिन आपको ही क्यों प्रॉब्लम्स दिया है? क्योंकि भगवान को भी कुछ आपसे कुछ उम्मीदें हैं। इसीलिए भगवान या आप जो मानते हो, गॉड, अल्लाह या जो मानते हो, उन्होंने अगर आपको प्रॉब्लम दिया है इसका मतलब कुछ तो इसका पीछे रीज़न होगा। अगर इतना लोग है लेकिन आपको ही प्रॉब्लम क्यों दिया है, इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। अगर आपने वो रीज़न ढूंढ लिया, अगर उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ लिया तो आप दुनिया बदल सकते हो मेरे दोस्त। तो इससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरा एक तरीका है, मैं हर चीज़ एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको नहीं पता तो मेरा 2-4 वीडियो पहले है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा था जिसका उम्र था 9 साल, और 9 साल की उम्र में उसका पिता का देहांत हो गया। अब घर में उसका माँ है और उसका बहन है। अब इस ऐसा सिचुएशन में अगर हम जैसे लोग होते तो क्या करते? अब पापा नहीं रहे, अब हम कैसे जिएंगे? मम्मी मम्मी कैसे जिएंगे? मतलब घर का खर्चा कैसे आएगा? हम लोगों को खाना पीना कहाँ से मिलेगा? हम लोग ऐसे सोचते रहेंगे। लेकिन वही बच्चा ने ना रोया, हम लोग तो रोने लगेंगे, लेकिन वही बच्चा ने ना रोया, ना आंसू आया, उसके आंखों में ना आंसू था ना रोया था। उस बच्चा ने क्या किया? उस बच्चा ने सोचा कि अब तो पापा नहीं रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। जो तकदीर में है वो ना हम बदल सकते ना तुम बदल सकते। जो तकदीर में है वो तो होना ही था, वो होगा ही। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो उस बच्चा ने सोचने लगा मैं क्या करूं कि मैं घर संभाल सकूं। तो बच्चा सोचने लगा कि अब मुझे जिम्मेदार बनना पड़ेगा। मैं अब एक जिम्मेदार बच्चे की तरह अपना घर संभालूंगा। अब मुझे सारे जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। मैं अब बड़ा हो गया, मतलब जिम्मेदारी लेने का समय आ गया। तो ऐसे ही वो बच्चा ने क्या किया? वो बच्चा ने ऐसे ही छोटा मोटा काम करते गया, काम करते छोटा मोटा काम करते करते वो बच्चा जब 20 साल का हो गया तब वो बच्चा करोड़पति बन चुका था मेरे भाई। तो इससे क्या सीखने को मिला? इससे यही सीखने को मिला कि प्रॉब्लम्स कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन जो प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया है वो बड़ा या छोटा होता है मेरे दोस्त। तो प्रॉब्लम्स कभी भी बड़ा नहीं था, और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। जैसे जो लॉक है, उसको लॉक या की उसको खोलने के लिए चाबी पहले बनाया जाता है। अगर चाबी नहीं होगा तो लॉक, कोई भी लॉक का, ऐसा कोई भी लॉक नहीं है जिसका चाबी ना हो। तो हर लॉक का चाबी है। तो आपको क्या करना है? आपको उस लॉक का चाबी ढूंढने की तरीका पता होना चाहिए। अगर आपने वो ढूंढ लिया तो आप दुनिया बदल सकता है मेरे दोस्त। मैं बता रहा हूँ, ये दम दम डंके की चोट पर बता रहा हूँ। अगर आपको ये आ गया, ये कि प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना आ गया, तो आप दुनिया बदल सकते हैं मेरे दोस्त। इससे
रिलेटेड मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब बारिश होता है, घोर बारिश होता है, तो ज़्यादातर पक्षी क्या करता है, घोंसले में घुस जाता है या घर के नीचे घुस जाता है ताकि बारिश से बच सके, लेकिन बचे। लेकिन ऐसा एक पक्षी है जो बाज मतलब ईगल क्या करता है, जब घोर बारिश होता है वो ईगल उच्च बादलों को चीर के आसमान में चला जाता है और बोलता है अब बारिश होके दिखा। तो उस ईगल को ना बारिश छू पाता है ना कोई छू पाता है, क्योंकि वो बादल के ऊपर चला जाता है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि प्रॉब्लम्स कभी बड़ा नहीं होता मेरे दोस्त। प्रॉब्लम को देखने का जो नज़रिया है वो बड़ा या छोटा होता है। तो अगर तुमने हर प्रॉब्लम को एक नज़रिया से, ईगल की नज़रिया से देखोगे तो हर प्रॉब्लम ऐसे चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तीसरा, इससे रिलेटेड मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जो बाज होता है, बाज से रिलेटेड मतलब ईगल क्या करता है, जब ईगल बुढ़ा हो जाता है तब उसका चोंच मतलब उसका जो ठोड़ है, चोंच, वो बड़ा हो जाता है और सामने की तरफ आ जाता है। जब सामने की तरफ आ जाता है तब जब उसका चोंच सामने की तरफ आ जाता है तब क्या होता है, तब वो ना शिकार को अच्छी तरह पकड़ पाता है और उसका पंखी भी बड़ा हो जाता है, उसका पंजा भी बड़ा हो जाता है, तब उस शिकार को अच्छी तरह पकड़ नहीं पाता। तब उसका ज़िंदगी ऐसा बन जाता है, या तो ज़िंदगी जीना छोड़ दो या गिदोरी की तरह जो कोई खा के जाने के बाद जो रह जाए उसको खा के ज़िंदगी गुजारा करो। दूसरा, अपना चोंच को तोड़ के फिर नए चोंच को उगने की इंतज़ार करो। उसी तरह पंजे को तोड़ के नया पंजे उगने की इंतज़ार करो। फिर जब पंजे और चोंच उग जाए उससे अपना पंख जो है उसको निकालते। तो बाज या ईगल या क्या करता है, इन एक कष्टदायक प्रक्रिया से गुजर करके एक नया मुकाम तक पहुंचता है और फिर से नए से ज़िंदगी को जीना शुरू करता है। तो इससे फिर से क्या सीखने को मिला, कभी भी प्रॉब्लम्स बड़ा नहीं होता, प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बड़ा होता है मेरे दोस्त। ईगल से सीखने वाला और एक चीज़ हमें पता है, और एक चीज़ सीखने को मिलता है, वो क्या है, जो ईगल होता है वो कभी मरे हुए चीज़ों को शिकार नहीं करता है। तो इससे क्या सीखने को, सिर्फ वो जिंदा शिकार करता है। इससे क्या सीखने को मिलता है, जो हमारा पास्ट है, हर किसी का जो पास्ट है वो मरे हुए है और हमारा जो प्रेजेंट है वो जिंदा है। तो हम लोग पास्ट को लेकर इतना चिंतित ना रहकर, जैसे ईगल क्या करता है, जिंदा शिकार को शिकार करता है, उसी तरह हम लोग भी जो पास्ट है वो तो मर चुका है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके प्रेजेंट को जीना चाहिए। और जैसे एक ईगल जैसा जिंदा शिकार को शिकार करता है, उसी तरह हमारा जो जिंदा शिकार है, जिंदा शिकार मतलब हमारे लिए जिंदा शिकार क्या है, हमारे लिए जिंदा शिकार है हमारा प्रेजेंट। तो उस प्रेजेंट मोमेंट को जीना सीखना चाहिए। चलो बच्चों, मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं। एक टीचर ने एक बच्चे को एक सवाल पूछा। जब एक टीचर ने एक बच्चे को एक सवाल पूछा तब उस बच्चा ने उस सवाल का एक जवाब दिया। तो टीचर ने तब फिर से बोला, आर यू श्योर अबाउट दैट? तो स्टूडेंट थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा, शायद मेरा आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि सर ने तो ऐसे बोला है। तो जब ऐसे स्टूडेंट का फेस देखकर टीचर को पता चल गया कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बोल रहा है उसको अच्छे से पता ही नहीं है ये इसका आंसर ही है। तो टीचर ने क्या बोला, ओके सिट डाउन। फिर वही सवाल उस टीचर ने दूसरा स्टूडेंट को पूछा। जब दूसरा स्टूडेंट को पूछा, दूसरा स्टूडेंट ने भी सेम आंसर बोला। तब वही टीचर ने फिर उस स्टूडेंट को बोला, आर यू श्योर अबाउट दैट, अबाउट योर आंसर? उस स्टूडेंट ने तब मुस्कुरा के जवाब दिया, यस सर, 100%। तब टीचर बोलता है,
वेरी गुड, एक्सीलेंट माय बॉय। तो तब जब पहला स्टूडेंट था उसका मन में बेचैनी होने लगा। बोला मैंने भी तो यही जवाब दिया था, लेकिन सर आपने मुझे तो वेरी गुड नहीं बोला, लेकिन इसको वेरी गुड क्यों बोला सर? तो टीचर रिप्लाई करता है, इसका जवाब और तुम्हारा जवाब में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इसको पता है ये क्या बोल रहा है और इसको पता है ये राइट है, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि तुम राइट हो। तो इससे क्या सीख मिलता है? वर्ल्ड विल ऑलवेज से नो टू यू, लेकिन तुम्हें अगर पता है कि तुम सही हो तो मेरे दोस्त जो कर रही हो करते जाओ। जो लोग तुम्हें आज गाली देता है, तुम्हें नो बोलता है, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाता है, वही लोग एक दिन आके तुम्हारे लिए तालियां बजाएगा मेरे दोस्त। तुम जो कर रही हो, अगर तुम्हें पता है वो सही है तो करते जाओ। किसी के बातों में आकर उसको छोड़ मत देना, कभी झुक मत जाना। लास्ट में और एक स्टोरी से ये ख़त्म करना चाहता हूँ। जो चिट्टी है, चिट्टी अंट, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो अंट जब चलता है तब कैसे चलता है? एक लाइन बाय लाइन चलता है। और जब एक अंट के सामने, मान लो ये ऐसा चल रहा था, फिर सामने एक मैंने ये मार्कर रख दिया, तब ये अंट क्या करेगा? वो चिट्टी क्या करेगा? या तो ऐसे रास्ता बदल लेगा या ऊपर से चला जाएगा, लेकिन वो जाना कभी छोड़ेगा नहीं, मतलब वो चलते रहेगा। तुम फिर से अगर मैंने उसका रास्ता ऐसे रोक दिया तो रास्ता रोकने का मतलब उसका जो फ्लो है उसमें क्या आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना। जैसे हमारा ज़िंदगी में हम चलते रहते तो बीच में प्रॉब्लम आ जाता, उसी तरह उसके रास्ते में मैंने अगर ये रख दिया तो वो या तो ऐसे चला जाएगा, ये ऊपर से चला जाएगा। तो इससे भी क्या सीखने को मिलता है? लेकिन चिट्टी कभी अपना जाने का जो वो छोड़ेगा नहीं, रास्ता बदल लेगा लेकिन जाना कभी छोड़ेगा नहीं। इससे भी हमें क्या सीख मिलता है? कि हमें चलते रहना चाहिए। तो यही कहना चाहूँगा, उस गुलाब का खूबसूरती भी क्या है जिसमें कांटे ना हो। उस गुलाब का खूबसूरती भी क्या है जिसमें कांटे ना हो। वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है जिसमें मुश्किलें ना हो। वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है जिसमें मुश्किलें ना हो। जो घोर बारिशों में बादलों को चीर के आसमान में उड़ जाता है, उसे बास कहते हैं। जो घोर बारिशों में बादलों को चीर के आसमान में उड़ जाता है, उसे बास कहते हैं। जो हर मुश्किलों को सामना करके आगे बढ़ जाता है, उसे बाजीगर कहते। तो आप भी बाजीगर बनिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। थैंक यू।